हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर की। हमारे पास स्ट्रक्चर है इट इज टाइम टू, इट इज हाई टाइम टू। इट इज टाइम टू, इट इज हाई टाइम टू का यूज स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है। ये मान लो कि इसका यूज आप हर 5 मिनट में, 10 मिनट में या दिन में 50 बार कर सकते हैं, अगर इसकी फीलिंग समझ में आ जाए। फीलिंग क्या कहती है? देखो, हिंदी में ही नहीं जाना, जब हिंदी में इसके बारे में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इसकी फीलिंग समझ में आती है तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फीलिंग की बताता हूँ। फीलिंग को समझने के लिए एक कंडीशन को समझते हैं। आप सुबह सो रहे थे, आपका उठने का टाइम है 5 बजे। मम्मी ने आके बोला कि बेटा ये वक्त है उठने का। 5 बजे मम्मी आई और बोली इट इज टाइम टू गेट अप, कि बेटा ये वक्त है उठने का। मेरा सेंटेंस क्या हो गया? इट इज टाइम टू गेट अप, ये वक्त है उठने का। ये कहकर मम्मी चली गई, पर आप सो रहे थे। मम्मी 15-20 मिनट बाद में आए, 5:30 के आसपास में हो गया। मम्मी ने बोला अरे ये वक्त हो गया है ज्यादा, पहले उठ जाना चाहिए था, इससे भी ज्यादा वक्त हो गया। कितने बजे उठना था? 5 बजे, और अब 5:30 तक आप उठे नहीं। तो मम्मी का सेंटेंस क्या होगा? इट इज हाई टाइम टू गेट अप, कि अब तो उठ ही जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा मम्मी का? इट इज हाई टाइम टू गेट अप। गेट अप बोलते हैं उठने को, और वेकअप बोलते हैं जगने को। तो मैं बोल रहा हूं उठने का ही 5 बजे का समय था, तो उठने का 5 बजे का समय था तो बोला इट इज टाइम टू गेट अप, ये वक्त है उठने का। लेकिन मम्मी 5:30 बजे आकर बोल रही है कि बेटा अभी तक नहीं उठा, अगर नहीं उठेगा तो लेट हो जाएगा, ये तो वक्त ज्यादा हो गया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज हाई टाइम टू गेट अप, ये वक्त ज्यादा हो गया उठने के लिए। दूसरी कंडीशन, अब आपके लिए थोड़ी देर बोली मम्मी कि बेटा 5:30 हो गए, अब तेरे को तैयार हो जाना चाहिए, या 5:30 से 6 के बीच में तैयार होना है। तो मम्मी बोलेगी इट इज टाइम टू गेट रेडी। सेंटेंस क्या हो जाएगा मम्मी का? कि ये वक्त है, चाय वाय पी लिया है तो एक काम कर, इट इज टाइम टू गेट रेडी, तेरे तैयार होने का वक्त है, तो तैयार हो जा। तो इट इज टाइम टू गेट रेडी। लेकिन मम्मी दोबारा राउंड मार के आए, आप अभी तक 6:30 हो गए, 6:45 हो रहे हैं और अभी तक आप तैयार नहीं हुए। तो मम्मी का सेंटेंस क्या होगा? ये वक्त ज्यादा हो गया है, अभी तक भी तैयार नहीं हुआ, लेट होगा तू। तो मम्मी का सेंटेंस होगा इट इज हाई टाइम टू गेट रेडी। क्या बोलेंगे? इट इज हाई टाइम टू गेट रेडी। अगर इस वक्त भी तैयार नहीं हुआ ना, अगर इस वक्त भी तैयार नहीं हुआ तो पक्का तो लेट होगा। तो मम्मी का सेंटेंस होगा इट इज हाई टाइम टू गेट रेडी। अब आपको फीलिंग समझ में आ रही होगी कि इट इज टाइम टू कब यूज करते हैं और इट इज हाई टाइम टू कब यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद में हुआ क्या? आप तैयार हो गए लेकिन स्कूल नहीं गए। 7 बजे लगभग हो गए और अभी तक स्कूल नहीं गए। तो मम्मी बोली बेटा जाना, 7 बज गए अभी तक नहीं गया। तो जाना मतलब ये वक्त है जाने का। तो मम्मी क्या बोलेगी? इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। क्या बोलेगी? इट इज टाइम टू गो टू, ये स्कूल, ये वक्त है स्कूल जाने का। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आए, अभी तक भी आप वहीं खड़े हो, अभी तक भी आप वहीं खड़े हो। मतलब मम्मी का सेंटेंस क्या होगा आपकी बार? कि बेटा लेट हो रहा है, इट इज हाई टाइम टू गो टू स्कूल, अब तक तो तुझे चला जाना चाहिए, नहीं तो प्रेयर में तेरे को बिठाएंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा? इट इज हाई टाइम टू गो टू स्कूल, कि ये ज्यादा वक्त हो गया स्कूल जाने के लिए, अब तो तुझे चले जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कंडीशन ये बहुत प्यारी है। क्या? कि जब वक्त के बारे में बात करें कि ये वक्त इस काम को करने के लिए, तो इट इज टाइम टू का यूज करेंगे। और उस काम पे ही नहीं करके, उस समय पर नहीं करके ज्यादा वक्त हो जाए तो बोलेंगे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम टू। क्या बोलेंगे? इट इज हाई टाइम। कोई भी एक्शन, जो भी आप एक्शन यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं एक सिचुएशन और देता हूं, उसमें भी बहुत प्यारा है। शाम के 8, 8:30 बज रहे और आप टीवी देख रहे हैं। मम्मी ने बोला कि बेटा ये तो पढ़ाई का वक्त है। मम्मी का सेंटेंस क्या होगा? इट इज टाइम टू डू स्टडी। मम्मी का सेंटेंस क्या होगा? इट इज टाइम टू डू स्टडी। मम्मी का सेंटेंस होगा इट इज टाइम टू डू स्टडी, ये तो पढ़ाई का समय है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मम्मा ये तो टीवी देखने का समय, तो इट इज टाइम टू वॉच टीवी। सेंटेंस क्या होगा? इट इज टाइम टू वॉच टीवी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन फिर मम्मी बोले कि नहीं नहीं बेटा अब तो पढ़ ले, 9 बज गए, 9:30 हो गए, अब तो पढ़ने बैठ जा। तो मम्मी का सेंटेंस क्या होगा? इट इज हाई टाइम टू डू स्टडी, ये वक्त ज्यादा हो गया, अब तक तो तेरे को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इट इज हाई टाइम टू डू स्टडी। समझ रहे मेरी बात? और फिर आप क्या है ना, पढ़ने बैठ गए, आराम से पढ़ रहे, खाना ही नहीं खा रहे। मम्मी बोल रही है बेटा 10 बज गए, ये वक्त हो गया खाना खाने का, इट इज टाइम टू टेक फूड, या इट इज टाइम टू टेक डिनर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा? ये वक्त है खाना खाने का, तो हो जाएंगे इट इज टाइम टू टेक डिनर। सेंटेंस क्या हो गया मेरा? इट इज टाइम टू टेक डिनर। लेकिन आप नहीं खा रहे, नहीं मम्मा इट इज टाइम टू डू स्टडी। आपका तो फीलिंग क्या है? नहीं मम्मा इट इज टाइम टू डू स्टडी, मुझे तो ये वक्त है पढ़ने का। फिर थोड़ी देर बाद में पापा आए, बेटा अब तो खा ले खाना, इट इज हाई टाइम टू टेक डिनर। क्या बोलेंगे? इट इज हाई टाइम टू टेक डिनर, कि ये ज्यादा वक्त हो गया है, अब तक तो तेरे को खा लेना चाहिए था। ऐसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार बोलते भी हैं कि पढ़ने बैठ गए, पढ़ते रहे 9, 9:30, 10, 11 बज गए। अब 11 बज गए, पापा बोले बेटा ये तो सोने का वक्त है, इट इज टाइम टू गो टू बेड। क्या बोला सेंटेंस? इट इज टाइम टू
गो टू बेड, कि ये तो सोने जाने का वक्त है, अब तक तुझे सो जाना चाहिए था, इट इज टाइम टू गो टू बेड। लेकिन नहीं, आपने बोला पापा इट इज टाइम टू डू स्टडी, ये वक्त तो है पढ़ाई के लिए, इट इज टाइम टू डू स्टडीज, एकदम पीस हो रही है, शांति से पढ़ रहा हूँ, इट इज टाइम टू डू स्टडी, मैं तो लॉन्ग टाइम तक पढ़ूंगा। फिर 12-1 बजे पापा दोबारा राउंड करके आए, पापा दोबारा राउंड करके, अरे अभी तक तू पढ़ रहा है बेटा, अब तो सोने का वक्त हो गया, सुबह लेट उठेगा, फिर इट इज हाई टाइम टू गो टू बेड। सेंटेंस क्या होगा, इट इज हाई टाइम टू गो टू बेड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फीलिंग समझ में आ गई होगी आपको कि कहाँ की यूज कर सकते हैं। जब फीलिंग ये हो कि ज्यादा समय हो गया तो हाई टाइम का यूज करेंगे, और फीलिंग ये हो कि ये समय इस काम के लिए तो इट इज टाइम टू का यूज करेंगे। लेकिन आपने बोला कि नहीं पापा ये वक्त है पढ़ने का, मैं तो पढ़ता रहूंगा, इट इज टाइम टू डू स्टडी, और पापा ने आके क्या बोला, इट इज हाई टाइम टू डू स्टडी। तो ये कंडीशन है, जहां जहां आपको ऐसी फीलिंग हो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार अपन बोलते भी तो है, संडे के दिन अगर फ्रेंड पढ़ रहा है, कंटिन्यू संडे के दिन पढ़ रहा है, तो आप बोलते हो अरे भाई ये वक्त तो है खेलने का, इट इज टाइम टू हैव फन। नहीं, लेकिन आपका दोस्त पढ़ने वाला तो आपके दोस्त नहीं, या आप भी बोल सकते हैं इट इज टाइम टू डू स्टडी, संडे ही तो मिलना है मेरे को बहुत सारा पढ़ने के लिए, तो ये फीलिंग हो तो इट इज टाइम टू डू स्टडी। और अगर ये फीलिंग हो इट इज टाइम टू हैव फन, क्या बोल सकते हैं कि ये वक्त है मजे करने का, इट इज टाइम टू हैव फन, ये वक्त है मजे करने का। ये कई बार अपन दोस्त बोलते हैं कि यार ये वक्त तो पार्टी करने का है, इट इज टाइम टू डू पार्टी, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू डू पार्टी। लेकिन कई बार अपन समझदार होते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं भैया इट इज नॉट टाइम टू डू पार्टी, ये वक्त नहीं है। तो नोट लगाकर अपन इन्हीं बहुत सारी कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप मम्मी ने क्या बोला था, इट इज टाइम टू गेट अप, मम्मी ने बोला था कि ये वक्त हो गया है उठने का, आपने बोला कि नहीं नहीं मम्मा मुझे सोने दो, ये वक्त अभी उठने का नहीं हुआ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज नॉट टाइम टू गेट अप, ये टाइम नहीं है उठने का, मैं आराम से उठूंगा 5:30 तक, इट इज नॉट टाइम। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, इट इज नॉट, यहां पर लगा देंगे नॉट, नॉट का सेंस दे देंगे और मना कर देंगे ये वक्त नहीं है उठने का, इट इज नॉट टाइम टू गेट अप। और मम्मी का सेंटेंस क्या था, इट इज हाई टाइम टू गेट अप, ये तो ज्यादा वक्त हो गया है। तो आप बोलोगे नहीं मम्मा अभी कहाँ हुआ, 5:30 तो बजे, आराम से तैयार हो जाऊंगा, आराम से स्कूल से जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट हाई टाइम टू गेट अप। क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट हाई, नॉट यहां लगा दो, हाई टाइम टू गेट अप, कि ये वक्त नहीं है उठने का, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। तो नोट का भी सेंस लगाकर अपन बोल सकते हैं। जैसे अपन ने बोला था कि मम्मी ने बोला इट इज टाइम टू गेट रेडी, ये वक्त हो गया है तैयार होने का, और आपने बोला नहीं मम्मा अभी तो बहुत सारा टाइम है, इट इज नॉट टाइम टू गेट रेडी, ये वक्त नहीं है तैयार होने का। मम्मा ने बोला था इट इज हाई टाइम टू गेट रेडी, ये ज्यादा वक्त हो गया उठने का, और आप बोले नो मम्मा इट इज नॉट हाई टाइम टू गेट रेडी, ज्यादा वक्त कहाँ हुआ, अभी तो बहुत सारा टाइम है पास में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज नॉट हाई टाइम टू गेट रेडी, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो नोट का सेंस भी देकर अपन बोल सकते हैं। मम्मी ने बोला था, क्या बोला था मम्मी ने, इट इज टाइम टू डू स्टडी, कि ये पढ़ने का समय है, और आपने बोला इट इज नॉट टाइम टू डू स्टडी, ये तो समय नहीं हुआ मम्मा, अभी तो खेलने का टाइम है, इट इज टाइम टू प्ले, ये तो खेलने का टाइम है, इट इज टाइम टू प्ले गेम्स। और आपने मम्मी ने क्या बोला, नो इट इज नॉट टाइम टू प्ले गेम, आपने बोला इट इज टाइम टू डू स्टडी, और अब आप ये मना करना चाहो तो इट इज नॉट टाइम टू डू स्टडी, ये भी बोल सकते हो। तो सिचुएशन है, नोट लगाकर भी अपन बोल सकते हैं, राइट। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार अपन बोलते हैं कि यार ये वक्त है एक्शन लेने का, इस टाइम पे तो एक्शन ले लेना चाहिए, तो एक्शन ले लेना चाहिए तो टेक एक्शन, क्या बोलेंगे, इट इज टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त है कि इस टाइम पे एक्शन ले लेते ना तो बढ़िया रहेंगे, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। और आपने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया और ज्यादा वक्त हो गया, तो आपको सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम टू टेक एक्शन, कि भाई ज्यादा वक्त हो गया अब तो ले ही लेना चाहिए। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, इट इज हाई टाइम टू टेक एक्शन, कि ज्यादा वक्त हो गया है एक्शन लेने के लिए, इट इज हाई टाइम टू टेक एक्शन। कई बार अपन बोलते हैं कि ये वक्त है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, तो इट इज टाइम टू फाइट फॉर राइट्स, क्या बोल सकते हैं, इट इज टाइम टू फाइट फॉर राइट्स, कि हम बोलते हैं कि ये वक्त है अपने हक की लड़ाई का, और अपन लेट हो जाए तो बोल सकते हैं इट इज हाई टाइम टू फाइट फॉर राइट्स, कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए लेट हो गए। कि इट इज टाइम टू फाइट फॉर राइट्स, कि ये वक्त है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। और ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादा वक्त हो गया अब तो लड़ लो भाई, कब लड़ोगे, तो बोल सकते हैं इट इज हाई टाइम टू फाइट फॉर राइट्स, ये भी बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार अपन बोलते हैं कि ये वक्त है तेरे डर को फेस करने का, इट इज टाइम टू फेस योर फियर, क्या बोल सकते हैं, इट इज टाइम टू फेस द फियर, कि ये वक्त है इस टाइम पे तो तेरे को है ना डर का सामना करना चाहिए, और अगर ज्यादा वक्त हो अभी तू भी सामना नहीं करा तो इट इज हाई टाइम टू फेस द फियर, क्या बोल सकते हैं, इट इज हाई टाइम टू फेस द फियर, कि अब तो भाई डर का सामना कर ले, हाई टाइम हो गया, इट इज हाई टाइम टू
फेस द फियर। तो बहुत सारे एग्जांपल बोल सकते हैं। ध्यान रखना, इट इज टाइम टू की फीलिंग कब आएगी, इट इज नॉट टाइम टू की फीलिंग कब आएगी, इट इज हाई टाइम की फीलिंग कब आएगी, इट इज नॉट हाई टाइम की फीलिंग कब आएगी। इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक चीज और बताता हूं, ये तो सारे थे एक्शन, अपने लिए एक्शन की बात करें। अब मैं नॉन एक्शन की बात करूंगा कि नॉन एक्शन कहां यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में, राइट। मैं इसे इरेज करता हूं, फिर अपन नॉन एक्शन की बात करते हैं। चलिए नॉन एक्शन की बात करते हैं। नॉन एक्शन का मतलब होता है जहां पर एक्शन नहीं हो, काम नहीं हो। जैसे मैं बोलूं कि यार ये वक्त है डिनर का, ये वक्त है डिनर का, तो जब डिनर मेरा क्या है, डिनर मेरा नॉन एक्शन है, यानी कि नाउन है। नाउन ही नॉन एक्शन होते हैं, जिसमें काम नहीं हो, ऐसे वर्ड का ग्रुप होता है ना, वो नॉन एक्शन कहलाता है। आपने मैंने पहले बताया, डोंट वरी, मुझे पता आपको ये सब चीजें पता है। देखिए जब नॉन एक्शन की बात होगी तो हम लगाएंगे फॉर, और जब अपन बात करते हैं एक्शन की तो एक्शन के लिए लगाया था अपने टू। इस बात का ध्यान रखना, नॉन एक्शन के लगाएंगे फोर और एक्शन हो तो टू लगाते हैं, ये अपन को पता है। जैसे मैं बोलूं कि ये वक्त है डिनर का, मम्मी ने बोला कि बेटा ये वक्त है डिनर का, तो मम्मी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम फॉर डिनर। क्या बोला मैंने, इट इज टाइम फॉर डिनर। अब मैं बोलूं कि ये वक्त है डिनर खाने का या डिनर लेने का, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू टेक डिनर। क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू टेक डिनर। समझ रहे हो मेरी बात, दोनों में फर्क क्या है। ये एक्शन है टेक डिनर, मतलब डिनर करना, और यहाँ पे क्या है, डिनर सिर्फ बोल रहे हैं कि डिनर का वक्त है, ये डिनर का वक्त है। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं अपन क्या, इट इज हाई टाइम फॉर डिनर। क्या बोल सकते हैं, इट इज हाई टाइम फॉर डिनर। इससे ज्यादा हो गया भैया समय वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बस ये ध्यान रखना है, टू का यूज करेंगे एक्शन के साथ में और फोर लगा के नॉन एक्शन के साथ। मैं बोलूं कि यार ये वक्त है पढ़ाई का, तो अपने पढ़ाई के लिए वक्त के लिए बोला था इट इज टाइम टू डू स्टडी। क्या बोला था, इट इज टाइम टू डू स्टडी, ये वक्त है पढ़ाई के लिए, तो टू लगाकर अपन ने बोला था। अब मैं बोलूँ ये वक्त है पढ़ाई का, पढ़ाई करने का नहीं, करना, पढ़ाई करना ये काम है, पढ़ाई करना। मैं बोलूँ करने की बात नहीं, बोल रहा हूँ ये पढ़ाई का वक्त है, तो मैं बोलूंगा इट इज टाइम फॉर स्टडी। क्या बोलूंगा, इट इज टाइम फॉर स्टडी। कि यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, नाउन ले रहा हूं स्टडी। हालांकि स्टडी वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, तो मैं यहां पे नाउन यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं नॉन एक्शन प्रेजेंट कर रहा हूं ना, कि ये वक्त है पढ़ाई का, तो इट इज टाइम फॉर स्टडी। क्या बोलेंगे, इट इज टाइम फॉर स्टडी। और मैं बोलूं ये वक्त है पढ़ाई करने का, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू डू स्टडी। समझ रहे हो मेरी बात को, हाई टाइम आप लगा देंगे कि ज्यादा वक्त हो गया। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं कि ये वक्त है रेस्ट करने का, तो ये रेस्ट है तो मैं बोलूंगा टेक रेस्ट। रेस्ट करने का तो मैं बोलूंगा टेक रेस्ट। सेंटेंस क्या हो गया मेरा, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। ये वक्त है रेस्ट करने का, तो रेस्ट करना एक काम हो गया। और मैं बोलूंगा ये वक्त है रेस्ट का, करने का नहीं, काम नहीं बोला, मैं बोलूँ ये वक्त रेस्ट का, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर रेस्ट। क्या बोल देंगे, इट इज टाइम फॉर रेस्ट, ये वक्त है रेस्ट का। हाई टाइम का आप यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे एग्जांपल पीछे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, सबको समझ में आ जाएगा, राइट। तो टू का यूज करेंगे एक्शन के साथ में, फोर का यूज करेंगे नॉन एक्शन के साथ में। स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। एक चीज का और ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करना चाहिए, जैसे मैं बोलूं इट इज टाइम फॉर यू टू, कि आपके लिए, मैं बोला इट इज टाइम फॉर यू टू, यहां लगेगा टू। मैं बोलूं कि आपके लिए पढ़ाई का वक्त है, तो इट इज टाइम फॉर यू टू डू स्टडी। क्या बोलूंगा, इट इज टाइम फॉर यू टू डू स्टडी। अब देखो क्या बोला मैंने, इट इज टाइम फॉर यू टू डू स्टडी, तो मैंने बोला कि ये वक्त है आपके लिए पढ़ाई का, तो व्यक्ति का लगाने के लिए मैंने पहले तो यू का यूज किया, और पढ़ाई करने की बात की तो मैंने टू डू स्टडी लगा दिया। तो टू डू स्टडी तो बाद में लगाया, लेकिन यहां पर मैंने लगाया यू का यूज किया, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये वक्त आपके लिए, तो व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए मैं यहां पर फोर लगाकर यू बोल रहा हूं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इट इज टाइम फॉर मी टू गेट रेडी। मैंने बोला कि ये वक्त है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज टाइम फॉर मी टू गेट रेडी, कि ये वक्त मेरे लिए है तैयार होने का। तो मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो मैं फोर का यूज करते हुए बोल रहा हूं, मेरे को क्या बोल रहा हूं, इट इज टाइम फॉर मी, मेरे लिए टू गेट रेडी, तैयार होने के लिए। तो ये याद रखना, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करना चाहो तो फोर के साथ में फिर जो प्रोनाउन का यूज करना चाहें, सामने वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं या पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। और काम की बात करेंगे फिर अपन डायरेक्टली बाद में लगा देंगे जो भी काम है टू जोड़कर, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम्पल दिया हूं मैं बहुत सारे, इस चीज का भी ध्यान रखना, राइट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत आसान चीज थी, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको यूज करके देखो कितने सेंटेंस में कहां यूज कर सकते हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।